नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन कर रहे हैं प्रश्नावली 4.1 का। पहले वाले प्रश्न का अध्ययन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की क्लास 10th की मैथ की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम दूसरे प्रश्न का अध्ययन करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। पहले आपको इन स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ध्यान से समझिएगा कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए, यहाँ प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे माना। हम मान लेते हैं कि क्षेत्र की जो लंबाई है, या फिर चौड़ाई को ही मान लेते हैं, चलिए लंबाई को, यानी लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो इसका मतलब हमें चौड़ाई को मानना होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को समझिए। कहता है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से, दोगुना क्या होता है, दोगुना जैसे 2 है और 2 का दोगुना क्या होगा, उसमें 2 से गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 है, 4 का दोगुना क्या होगा, 4 में 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 दूना यानी 4 दूना 8, तो दोगुना। समझ में आया? तो कह रहा है कि चौड़ाई हमने माना है। ध्यान से समझिए प्रश्न को कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी लंबाई ज़्यादा है। तो ऐसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे कि क्षेत्र की लंबाई, जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुना अधिक है, यानी 2 गुणे चौड़ाई, 2 गुने से एक अधिक है, यानी +1। बात समझ में आई? अब 2 गुणे चौड़ाई क्या मानी है हमने, x, तो ये हो जाएगा 2x और +1, यानी ये आएगा 2x + 1। आई होप समझ में आया है। तो ये तो इतनी बात हुई। प्रश्न में क्या दे रहा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र, तो सूत्र हो जाता है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी जो आपका सूत्र होता है वही सूत्र लिखा है, बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब देखिए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये सूत्र होता है, वही सूत्र हमने लिखा है जो आप बचपन से पढ़ते हुए चले आए हैं। अब देखिए, भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रहा है, 528, यानी आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल के स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं, 528, और फिर बराबर लंबाई, तो लंबाई कितना है, लंबाई ये आई है 2x + 1 ब्रैकेट में इनटू चौड़ाई कितनी है, x, तो ये हो जाएगा x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 528 बराबर x का गुणा होगा 2x में, तो ये हो जाएगा 2x², और जब x का गुणा होगा 1 में तो ये हो जाएगा x। ठीक है। अब क्या करते हैं कि अदल बदल के लिख लेते हैं, यानी इधर लिख लेते हैं 2x² को प्लस x को, और उधर लिख देते हैं 528 को। आसान है। अब देखिए, 528 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x, और 528 हो जाएगा माइनस में 528 बराबर 0। अब सारा खेल यहीं पे है, ध्यान से समझिएगा। हमने इस समीकरण को द्विघात समीकरण का रूप दे दिया है। अब यहाँ पे एक कंडीशन ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, ये हमारा रफ कार्य है, ठीक है, और इधर मैं इस समीकरण को लिखता हूँ 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। लाइन के इस तरफ रफ कार्य। ध्यान से समझिए, मैं समझाने का प्रयास क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप 1 में समझिए, स्टेप वाइज समझिए। सबसे पहले स्टेप 1, आपको एक काम करना है। आप देखेंगे कि ये 2x² प्लस में है या माइनस में, और ये लास्ट वाला पद प्लस में है या माइनस में। ध्यान दीजिएगा,
पहला वाला पद और अंतिम वाला पद, यही दो पद देखने हैं आपको। देखना है कि प्लस में है कि माइनस में। तो हम देख रहे हैं कि ये 2x² जो है ये प्लस में है और ये 528 जो है ये माइनस में है, सॉरी इस तरह से माइनस में है। तो प्लस और माइनस यानी चिन्हों का आपको गुणा करना है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, ठीक है। अगर यहीं पे माइनस माइनस होता तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता और प्लस प्लस होता तो प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाता। यानी समान चिन्हों का गुणा सदैव धनात्मक होता है और विपरीत चिन्हों का गुणा सदैव ऋणात्मक होता है। अब देखिए ये माइनस जो आया है इसका मतलब ये है कि ये जो मध्य वाला पद है ये घटाने पर आएगा, ठीक है। इससे बहुत आसानी से पता चल जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये मध्य वाला पद आपको कैसे पता चलेगा? घटाने पर। दूसरा काम आपको करना है स्टेप 2। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस एक बार देखते रहिए, मैं समझा रहा हूँ, बहुत बेसिक ढंग से समझा रहा हूँ, अभी सॉल्व करूँगा और अभी आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि x² का जो गुणांक है, इसका गुणांक क्या है? 2 का गुणा कर दीजिए 528 में। तो 528 में हम गुणा करेंगे 2 का, तो हमें मिलेगा 8 2 के 16 के 6 हासिल लागे 1 और 2 दूना 4 1 5 हासिल लागे, सॉरी इसमें हासिल नहीं आएगा, और 2 पंचे 10 यानी 1056। अब देखिए सब कुछ हो गया। अब इस काम हमें यहाँ पे ऐसे करना है कि कोई ऐसी संख्या चाहिए, हमें कोई दो ऐसी संख्या चाहिए कि अगर हम उन दोनों को घटाएं तो हमें 1 प्राप्त हो, क्योंकि यक्स जो है ये 1 ही तो है। घटाएं तो 1 आए और उन दोनों का गुणा करें तो 1056 आए। ध्यान दीजिएगा कि कोई दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनको आपस में घटाने पर 1 प्राप्त हो और उनका गुणा करने पर 1056। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जितना कटे उतना काटिए, 2 से काटेंगे। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, गलत लिख दिया था हमने। तो ये देखिए 2 को काटा हमने, 2 से काटा 1056 को तो 528 आया, फिर 2 से काटा तो 264 आया, फिर 2 से काटा तो 132 आया, फिर 2 से काटा तो 66 आया, फिर 2 से काटा है तो 33 आया है, और फिर 3 से काटा है तो 11 आया है, और फिर 11 से काटा है तो 1 आया है। यानी तब तक काटना है जब तक हमें 1 प्राप्त नहीं हो जाता। अब आप इस पूरे को लिखिए। तो आप इस पूरे को लिखेंगे कैसे? 2 गुणे फिर 2 है 2, फिर 2 है गुणे 2, फिर 2 है गुणते 2, फिर 2 है 1 2 3 4 5, 5 2 हैं तो गुणते 2, फिर उसके बाद 3 गुणते 11, 3 गुणते 11। अब इसी संख्या से आपको कोई ऐसी संख्या बनानी है कि घटाने पर 1 आए और उसका गुणा करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1056 आएगा। उसके लिए तो 100% श्योर हैं। बस आपको संख्या चाहिए कि घटा दें दोनों को आपस में तो हमें 1 प्राप्त हो जाए पॉजिटिव। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। एक तो हम यहाँ पे संख्या बना सकते हैं 32 और 11 तियाँ 33। तो अगर हम 33 में से 32 को घटा दें तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा ना। अब यहाँ पे समझिए कि इतना प्रोसेस आपको क्यों करना है, क्योंकि अब आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि 2x² प्लस ब्रैकेट में ये जो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में हमने ये क्यों कहा था कि घटाने पर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमें 1 लाना है वो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा कर लाना है। तो बड़ी संख्या हो गई 33 और छोटी संख्या हो गई 32 और ये यक्स वैसे का वैसा रहेगा। फिर माइनस 528 बराबर 0। अब आप 33 और 32 का गुणा करेंगे तो आपको 1056 मिलेगा। एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ ताकि डाउट सारे क्लियर हो जाएं। स्टेप 1 आप चिन्हों का गुणा करेंगे, अगर माइनस आता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो मध्य वाला पद है वो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर प्राप्त होगा। अगर प्लस आता है तो दोनों संख्याओं को जोड़कर प्राप्त होगा। अभी आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी बताऊंगा। दूसरी बात, आपको
2 का यानी पहले वाले पद का गुणांक और लास्ट वाले का गुणा करना है, और दोनों का गुणा करने पर जो संख्या आए उसे इस तरह से सॉल्व करके आपको 2 संख्याएं ज्ञात कर लेनी है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अब देखिए सॉल्व करेंगे। ये हो गया 2x² प्लस एक बार x का गुणा 33 में तो ये हो जाएगा 33x, फिर x का गुणा 32 में तो ये हो जाएगा -32x माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में और इन दोनों को एक ब्रैकेट में, तो ये हो गया 2x² प्लस 33x एक ब्रैकेट में, माइनस पहले ले लीजिए तो अंदर वाले सारे प्लस हो जाएंगे, यानी 32x प्लस 528 बराबर 0। अब देखिए कॉमन लेना है, यहाँ पे आपके पास है x, तो इसमें से आप x कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 2x प्लस 33। अब जो इस ब्रैकेट में आया है वही चीज़ इस ब्रैकेट में भी आनी चाहिए, तो माइनस का आप 16 कॉमन ले लेंगे तो 16 दूना 32 होता है, यानी ये 2x हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे आपको मिल जाएगा 33 और बराबर 0। तो आप देख सकते हैं कि 2x प्लस 33 इस ब्रैकेट में भी, 2x प्लस 33 इस ब्रैकेट में भी आया है। तो इसका मतलब एक बार आपको इसको लिखना है, तो एक बार लिखेंगे 2x प्लस 33 एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 16 बराबर 0। इतनी बात समझ में आई। एक बार ये जो गुणांक है इनको लिखना है और एक बार ये दोनों ब्रैकेट में जो चीज़ आई है उसको लिखना है, तो लिख लिया। अब आपको क्या काम करना है कि एक बार आप इस 2x प्लस 33 के बराबर 0 कर दीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, ये 2x प्लस 33 को उधर भेजते हैं डायरेक्ट, तो 33 हो जाएगा माइनस में 33, x को फ्री करेंगे तो x का मान आएगा -33/2। ठीक है, तो ये हमें x का मान प्राप्त हुआ। और फिर एक बार आपको x माइनस 16 बराबर 0 करना है, यानी एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। तो x को बराबर करेंगे तो 16 उधर जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो मान माइनस में आता है उसको नहीं लेते, अर्थात ऋणात्मक होता है जो, यानी ऋणात्मक चिन्ह का मान मान्य नहीं होता है, उसे नहीं लिया जाता, उसे छोड़ दिया जाता है। तो हमें x का मान क्या मिला है, 16। अब यही 16 आप वहाँ पे रखिए जो मान आपने माना है। तो ये देखिए मैदान की चौड़ाई x का मान कितना आया है, x बराबर 16, तो मैदान की चौड़ाई कितना है 16 मीटर। और अगर लंबाई की बात करें तो आपका ये है 2x प्लस 1, तो 2 इंटू x का मान रखेंगे 16 प्लस 1, तो ये आएगा 16 दूना 32 प्लस 1 यानी 33। तो इस तरह से भूखंड की जो चौड़ाई है आपको अलग से लिख लेना है कि भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर तथा भूखंड की यानी क्षेत्र की लंबाई जो है वो 33 मीटर है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत ऋणात्मक पूर्णांक, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। यहाँ पे मैं एकदम आसान तरीके में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप मान लीजिए, तो हम पहले लिखेंगे कि माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x है, तब दूसरी क्रमागत आप लिख लेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x प्लस 1 हो जाएगी। यहाँ पे आपको लिखना है तब दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x प्लस 1 होगी। इसी तरह से अगर तीसरी पूछता तो x प्लस 2 हो जाता, चौथी पूछता तो x प्लस 3 हो जाता, पाँचवीं पूछता तो x प्लस 4 हो जाता। इसी क्रम में बढ़ते हुए चले जाते। तो अब कहते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी इसका और इसका गुणा करके बराबर 306 लिख देना है। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार ये x है और x का गुणा x प्लस 1 में करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 306। सॉल्व करते हैं इसको।
यक्स का गुणा करेंगे यक्स में तो यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा करेंगे 1 में तो यक्स, और 306 को इधर लाएंगे तो -306 बराबर 0। फिर से वही सेम स्टेप। अब देखिए यक्स प्लस में 306 माइनस में, इसका मतलब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, यानी बीच वाली जो संख्या है वो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाने पर आएगी। ठीक है, और यक्स का गुणांक कितना है 1, 1 का गुणा करेंगे 306 में तो हमें मिलेगा 306। इस तरफ रफ कार्य है। ठीक है, तो 306 को काटते हैं, मैं काट के लिखता हूँ डायरेक्ट। तो हमें जो संख्या मिली है वो 2, 3, 3 और 17 मिली है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 3 है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणते 17, तो 2 तियाँ 6 और 6 तियाँ 18, और अगर 18 में से 17 घटाते हैं तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो लिखी जाएगी संख्या वो 18 माइनस 17 लिखी जाएगी। चलिए लिखते हैं, तो ये हो गया यक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 यक्स माइनस 306 बराबर 0। आगे लिखते हैं, तो यक्स का गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का गुणा 18 में तो 18 यक्स माइनस 17 में तो 17 यक्स माइनस 306 बराबर 0। एक बार इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लीजिए, तो यक्स स्क्वायर प्लस 18 यक्स, फिर माइनस बाहर ले लीजिए तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा, तो 17 यक्स माइनस 306 बराबर 0। यहाँ पे क्या कॉमन है यक्स, तो यक्स कॉमन लिया तो यक्स प्लस 18 आया, यहाँ पे 17 कॉमन है तो माइनस 17 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा यक्स, ये प्लस में हो जाएगा ना, प्लस 18 बराबर 0। तो एक बार इसको यानी यक्स प्लस 18 को और एक बार यक्स माइनस 17 को बराबर 0। अब एक बार यक्स प्लस 18 के बराबर 0 कीजिए, तो यक्स प्लस 18 बराबर 0, यक्स बराबर माइनस 18, तो माइनस वाला मान लिया ही नहीं जाता, उसे छोड़ दिया जाता है, तो इसको जाने दीजिए। दूसरा वाला कीजिए, यक्स माइनस 17 बराबर 0, तो यक्स बराबर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 17, अर्थात यक्स का मान कितना आया है 17। तो पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या कितनी होगी 17, और दूसरी क्रमागत 17 में 1 जोड़ दीजिए, यानी 17 प्लस 1 बराबर 18। इस तरह से हमने मान निकाल लिया। देखिए तीसरा प्रश्न कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में, तो वर्षों में ही ली जाती है, तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यहाँ पे आप स्टेप वाइज चलिए, ध्यान से समझिए। सबसे पहले रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, इसे समझिए। सबसे पहले आप मानेंगे, यहाँ पे देखिए कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो आप रोहन की आयु मान लीजिए। हमने माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो रोहन की माँ की आयु कितनी है, उससे 26 वर्ष बड़ी है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए कि आपकी आयु 12 वर्ष है और आपकी माताश्री आपसे 26 वर्ष बड़ी हैं, तो कितने वर्ष की होंगे, यानी आपकी माता की आयु कितनी है। तो जब आपसे 26 वर्ष बड़ी हैं तो आप अपनी आयु में 26 को जोड़ देंगे और आप कहेंगे कि 6 2 8 होता है, इसका मतलब हमारी माताश्री 38 वर्ष की हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, जैसे आपकी वर्तमान आयु 12 वर्ष है, तो आपकी माता की आयु 26 वर्ष, यानी आपकी माता आपसे 26 वर्ष बड़ी हैं, तो आपकी माता की आयु 38 वर्ष हो गई। उसी तरह से रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी माताश्री उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, तो उसकी माता की आयु लिखेंगे रोहन की माँ की आयु, रोहन की आयु में उसकी कितनी वर्ष बड़ी है 26 वर्ष, यानी x प्लस 26। इस तरह से माता की आयु निकल गई। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ से आगे चलेंगे कि कहते हैं कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो इस 360 को छोड़िए, कितने वर्ष पश्चात कह रहे हैं कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो जैसे अभी आप 12 वर्ष के हैं, तो आप मुझे बताइए कि आज से 3 वर्ष बाद आप कितने वर्ष के होंगे। तो भाई 12 में प्लस कर देंगे 3, तो आपको पता चलेगा कि आप 15 वर्ष के हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि अभी रोहन x वर्ष का है, तो आज से 3 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा, x में 3 को जोड़ दीजिए,
तो हम लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 3। अच्छा, 3 वर्ष पश्चात उसकी माता की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी माता की आयु में भी आप 3 जोड़ दीजिए। 3 वर्ष पश्चात रोहन की माता की आयु अभी कितनी है, यक्स प्लस 26, तो 3 वर्ष बाद कितनी होंगी, प्लस 3, तो इसका मतलब यक्स प्लस 29। अब देखिए सारा का सारा काम हो गया। कहते हैं कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, अर्थात ये यक्स प्लस 29 का गुणा कर दूं यक्स प्लस 3 में, तो हम लिख सकते हैं बराबर करके 360 लिखते हैं इसको। एक बार यहाँ पे देखिए, ये है हमारा रोहन की आयु यक्स प्लस 3 और माता की आयु यक्स प्लस 29 और बराबर करके हम लिख सकते हैं कितना, 360। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, बात खत्म। सबसे पहले इसका गुणा करते हैं, यक्स का गुणा करेंगे एक बार यक्स प्लस 29 में और एक बार प्लस 3 का गुणा करेंगे यक्स प्लस 29 में, बराबर 360। यक्स का गुणा किया यक्स में तो यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा किया 29 में तो 29 यक्स, उसके बाद प्लस 3 यक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 9 3 27 की 7 और 3 दूनी 6 6 2 8 87, बराबर आएगा आपका कितना, 360। जोड़ लीजिए 29 यक्स में से 3 यक्स यानी दोनों जुड़ जाएंगे, यक्स स्क्वायर प्लस 29 में से 29 में 3 जुड़ेगा तो 32 यक्स प्लस 87, इसको इधर लाइए तो ये माइनस में 360 बराबर 0। अब ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स 87, यानी 360 में से 87 जाएगा तो 10 में से 7 गया तो 3, उसके बाद 7 और उसके बाद ये हो गया 273 और ये माइनस में बराबर 0, इस तरह से। अब चलिए एक तरफ इसको लिख लेते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स माइनस 273 बराबर 0 और एक तरफ हम अपना रफ कार्य कर लेते हैं। तो चिन्हों का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि एक माइनस एक प्लस में तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, यानी बीच वाला जो पद मिलेगा वो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर आने वाला है। फिर यहाँ का गुणनखंड कितना, यानी गुणांक कितना है, एक का गुणा करेंगे 273 में तो 273 ही आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपको संख्या मिलेगी, 3 से काटेंगे तो 273 को काटेंगे 91 आएगा, फिर 7 से काटेंगे 13 आएगा और 13 से 13 कट जाएगा। इस तरह से आपको संख्या मिली है 3 गुणते 7 और 3 गुणते 7 और 13। अब देखिए आपको काम क्या करना है, घटाने पर कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। घटाने पर कितना आना चाहिए, 32, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 273। तो 7 तियाँ 21, 21 में से अगर 13 घटाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। 13 तियाँ 39, 39 और 39 में से अगर 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, हमें 32 मिल जाएगा। यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं 39 माइनस 7, और 39 माइनस 7 यानी 39 और 7 का गुणा करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि यही चीज़ है, ये तो गुणा करने पर आपको 100% मिलनी ही है। यही चीज़ देखना होता है कि घटाने पर हमें 32 लाना है। तो 39 माइनस 7 हम यहाँ पर बीच में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7 और ये यक्स माइनस 273 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 39 यक्स माइनस 7 यक्स यानी यक्स का दोनों में गुणा माइनस 273 बराबर 0। एक बार ये ब्रैकेट में, तो यक्स स्क्वायर प्लस 39 यक्स एक ब्रैकेट में, माइनस बाहर ले लीजिए तो अंदर के सारे प्लस हो जाएंगे, यानी 7 यक्स प्लस 273 बराबर 0। अब यहाँ पे कॉमन है यक्स, तो यक्स कॉमन ले लिया तो यक्स प्लस 39 बच गया, और यहाँ पे कॉमन है 7 तो 7 कॉमन ले लिया तो यक्स प्लस 39 बच गया बराबर 0। एक बार यक्स प्लस 39 एक ब्रैकेट में, फिर एक बार यक्स माइनस 7 एक ब्रैकेट में बराबर 0। एक बार यक्स प्लस 39 के बराबर 0 कीजिए, यक्स प्लस 39 बराबर 0, तो यक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 39 जो कि अमान्य है, यानी माइनस वाला मान तो हमें लेना ही नहीं है। दोबारा हमें मिलेगा यक्स माइनस 7 के बराबर 0 करने पर यक्स बराबर
7, यानी यक्स का मान आया है 7। तब यक्स का मान आया है 7, इसका मतलब रोहन की वर्तमान आयु कितनी है? 7। आपसे रोहन की ही वर्तमान आयु पूछा था, तो रोहन की वर्तमान आयु 7, और अगर उसकी माँ की भी आयु निकालना चाहें तो यहाँ पे यक्स के स्थान पे 7 लिखिए और प्लस 26, तो 7 में 26 को आप जोड़ दीजिए तो ये आएगा 33 वर्ष। आप लिखेंगे अर्थात रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष है, और अगर माता की भी लिखना चाहें तो रोहन की माता की आयु 33 वर्ष है। एक चीज़ और हर बार लिख लिया करिए, इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे सदैव लिख लिया करिए प्रश्नानुसार। जब आप समीकरण बनाते हैं तो समीकरण बनाने से पहले आप प्रश्नानुसार लिख लिया करिए। ये अंतिम प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस मेरे हिसाब से चलिएगा। देखिए, सबसे पहले आप इतना पढ़िए, सब कुछ भूल जाइए, केवल इतना पढ़िए। आप इतना पढ़ते हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल, यानी एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। बस हम मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल यक्स किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, आपने केवल इतना ही पढ़ा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो हमने कहा कि मान लिया रेलगाड़ी की चाल यक्स किलोमीटर पर आवर है, तब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, और अगर समय बराबर निकाला जाए तो वही सूत्र हो जाता है दूरी बटे चाल। सारा का सारा खेल समय का ही है, यहाँ पे समय ही निकालना है। तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, हमें समय चाहिए, तो समय के लिए सबसे पहले दूरी कितनी तय कर रहा है? 480, तो ये हो गया 480 बटे चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल कितनी है? यक्स, तो ये हो जाएगा अपान में यक्स। ये सूत्र होता है, ये मैंने आपके लिए लिखा है। ठीक है, तो ये समय पहला निकला है जब एक रेलगाड़ी समान चाल से, यहाँ पे देखिए कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तब उसे कितना समय लगता है? 480 बटे यक्स। अब आगे कहते हैं कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, यानी इसी यक्स में से हमें 8 घटा देना है, तो रेलगाड़ी की चाल में कितनी कमी हो रही है? यक्स में से -8, और यहाँ पे आप जोड़ना चाहें ब्रैकेट लगा के किलोमीटर पर आवर। कह रहे हैं कि यदि 8 कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में, यानी 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो इस 3 घंटे को अभी आप भूल जाइए। तो कहता है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को, यानी 480 किलोमीटर दूरी को, बस इतना ही पढ़िए, इस दूरी को। तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? जब रेलगाड़ी की चाल यक्स -8 किलोमीटर पर आवर हो तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है कितनी? 480, और चाल कितनी है? यक्स -8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे क्या कह रहा है। हमने केवल इतना पढ़ा था, तो वहाँ उसी दूरी को आगे कहता है तय करने में 3 घंटे लेती है। प्रश्न को समझिए, तय करने में 3 घंटे लेती है। ये जो 3 घंटे लिखा है ना, ये समय का अंतर है, यानी समय का घटाना है। जैसे रेलगाड़ी की स्पीड जब बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जैसे मैं कहूँ कि आप अपने घर से निकले, आपको पहुँचना था सिविल लाइन इलाहाबाद, तो सिविल लाइन जाने में आप 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गाड़ी चला के गए, तो आप 2 मिनट में पहुँच गए। और अगर वही स्पीड मैं आपको साइकिल दे दूं और आप फिर 10 की स्पीड में गाड़ी चला के जाएंगे, तो आपको वहां तक पहुंचने में कितना, मान लीजिए 4 मिनट लग जाता है। यानी वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पे जो ये 3 घंटे है, ये समय का अंतर है। कितना समय बच जाएगा? अगर मैं बाइक से जाऊँगा तो 4 - 2 बराबर 2 मिनट बच जाएगा मेरे पास। वही बात कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी की चाल जो है वो समान 480, देखिए फिर से कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, यानी 3 घंटे हमारे बर्बाद हो जाते, क्योंकि हमें और ज़्यादा 3 घंटा लग जाता।
तो इसका मतलब ये 3 घंटे समय का अंतर है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि दोनों समयों में अंतर, दोनों समयों में अंतर कितना है? 3 घंटे का समय ज़्यादा लग जाता। इसका मतलब आप ज़्यादा वाले से कम वाले को घटा दीजिए। तो ज़्यादा कितना है? ये 480 बटे यक्स माइनस 8, और कम वाला ये है आपका 480 बटे यक्स, और बराबर कितना? 3। दोनों समयों का अंतर, ये 480 बटे यक्स, सॉरी 480 बटे यक्स माइनस 8 माइनस 480 बटे यक्स बराबर 3। ये दोनों समय हैं और इन दोनों समयों का अंतर कितना है? 3। अब आपके मन में एक प्रश्न और आ गया कि 480 बटे यक्स माइनस 8 बड़ा कैसे हो गया माइनस 480 बटे यक्स से। तो यहाँ पे समझिए इस चीज़ को। जैसे मेरे पास एक संख्या है 7, ऐसी संख्या लेते हैं जो कट जाए, 8 बटे 5, और दूसरी संख्या हमारे पास 8 बटे 5 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए ये 8 बटे 5 है और ये 8 बटे 5 माइनस 1। अब मुझे ये बताइए कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 8 बटे 5 को काटेंगे, देखिए सबका अंश बराबर है, दोनों का अंश बराबर है, यहाँ पे भी दोनों का अंश बराबर है। हर में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 माइनस 1 है। तो सॉल्व करिए, तो 8 को 5 से काटेंगे, ये हमें मिलेगा 5 एकन्नम 5 दशमलव 5 छक्का 30 ना, और 8.5 यानी ये जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 5 में से 1 गया तो 4, काटेंगे तो 2 कामा 2। तो आप बताइए कि 2 ज़्यादा है या 1.6? जाहिर सी बात है 2 ज़्यादा है, अर्थात यहाँ पे यक्स है और यहाँ पे यक्स माइनस 8 है। अगर यक्स का मान 5 हो तो एक बार काटेंगे तो यहाँ पे देखिए 1.6 और उसी चीज़ में से घट गया तो ये हो गया 4। जाहिर सी बात है साधारण से शब्दों में कि अगर आपका अंश बराबर है और आपका जो हर है वो यहाँ पे 5 है तो 5 से काटेंगे तो ये आपको 1.6 मिलेगा, और अगर उसी 5 में से कुछ भी घटा देते हैं तो अगर उसी संख्या को काटेंगे तो जाहिर सी बात है कि दूसरी संख्या जो होगी वो बड़ी हो जाएगी। बस इतने साधारण शब्दों में इस बात को समझ लीजिए। ये चीज़ समाप्त होती है कि अगर हर में से छोटी से छोटी संख्या भी घटा देंगे जो दूसरी संख्या होगी वो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए 480 बटे यक्स माइनस 8 बड़ा है और ये 480 बटे यक्स छोटा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, लासा लेंगे, ये आएगा आपका यक्स और यक्स माइनस 8। एक बार यक्स माइनस 8 से इसमें भाग देंगे तो यक्स माइनस 8 कट जाएगा, बचेगा यक्स, और यक्स से गुणा होगा 480 में, फिर माइनस, ये यक्स से भाग देंगे इसमें तो ये यक्स कट जाएगा और बचेगा यक्स माइनस 8, और इस यक्स माइनस 8 से गुणा होगा 480 में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहाँ पे यक्स का गुणा किया 480 में तो यक्स ये हो जाएगा 480 यक्स। ठीक है, फिर माइनस, इसे थोड़ा बदल करके लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा होगा। पहले आप लिख लीजिए 480 और फिर एक ब्रैकेट में लिख दीजिए यक्स माइनस 8। यहाँ पे ही लिखना था मुझको लेकिन ऐसे नहीं लिखा। तो अब ये चीज़ ये है कि 480 का गुणा है यक्स माइनस 8 में। ठीक है, इसी रूप में यहाँ पे भी लिखिएगा आप। तो ये हो गया 480 यक्स माइनस ये 480 यक्स में गुणा हुआ तो 480 यक्स हो जाएगा, फिर माइनस 480 का गुणा करेंगे 8 में तो 8 0 0, आगे आपका हो जाएगा 8 28 64 की 4 हासिल लागे 6, और 8 का गुणा किया 4 में तो 8 चौका 32, और 32 में आप जोड़ दीजिए 6 तो ये आपका हो जाएगा 38। ठीक है, इस तरह से, और बटे में आपको मिला है यक्स और यक्स माइनस 8 बराबर, यहाँ पे 3 भी है, ध्यान दीजिएगा, बराबर 3, ये आपका बराबर 3 है। अब देखिए क्या होगा
कि ये 480 से ये 480 कट जाएगा, हमें मिलेगा, एक मिनट, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है और ये माइनस में है, तो ये भी दोनों मिल करके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें मिला है 3840 बटे यक्स ब्रैकेट में यक्स माइनस 8 बराबर 3। सॉल्व करते हैं इसको, यक्स का गुणा करेंगे यक्स में, इसको और इससे लिखते हैं कि ये हो गया 3840 बटे यक्स का गुणा किया यक्स में तो यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा किया -8 में तो -8 यक्स बराबर 3। अब देखिए, आप लिखना चाहें तो बटे 1 लिख सकते हैं इसको, यानी 1 का गुणा 3840 में और यक्स स्क्वायर -8 यक्स का गुणा 3 में। तो इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 3840 बराबर, ये हो जाएगा 3, इसका गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर -8 यक्स, तो ये हो गया 3840 बराबर, ये हो जाएगा 3 यक्स स्क्वायर माइनस 8 तरीक 24 यक्स। ठीक है, तो ये आपको मिला है 3840 बराबर 3 यक्स स्क्वायर माइनस 24 यक्स। अब देखिए, इसको बदल के लिखते हैं, यानी ये 3 यक्स स्क्वायर माइनस 24 यक्स बराबर, इसको लिखते हैं यहाँ पे 3840। अब इसको लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा 3 यक्स स्क्वायर माइनस 2 यक्स माइनस 3814 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ पे आप 3 कामन ले लीजिए, तो यहाँ पे अगर 3 कामन ले देते हैं तो ये हमें मिलेगा यक्स स्क्वायर और 3 8 24, यानी ये हो जाएगा 8 यक्स माइनस ये 3840 का ध्यान से समझ लीजिए आप, यहाँ पे भाग देंगे अगर 3 से 3840 में तो आपको क्या मिलेगा, 3 एकन्नम 3, 3 से कट गया, बचा 8, 3 दुके 6 बचा 2 और उतारा 4 और 3 8 24 कट गया और फिर आपको मिलता है 0, तो 0 से 0 यानी 1280 आपको यहाँ पे मिलेगा बराबर 0। अब ये 3 इधर है, इधर आएगा, तो ये जब 3 इधर आएगा तो इधर आके 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स माइनस 1280 बराबर 0, क्योंकि ये 3 आएगा यहाँ पे गुणा है, इधर भाग होगा और 0 में आके भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना है इसका गुणनखंड, तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस माइनस का गुणा माइनस, इसका मतलब ये है कि जो बीच वाली संख्या आएगी वो घटाने पर आएगी। फिर यक्स के गुणांक का गुणा करेंगे, यानी यहाँ पे यक्स का गुणा 1 है, 1 का गुणा करेंगे 1280 में तो 1280 प्राप्त होगा। ऐसी संख्या प्राप्त करनी है कि घटाने पर कितना आए, 8। चलिए इसको करते हैं, सॉल्व करके लिखता हूँ। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है, 2 गुणे 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 5, ये आपको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, कुल मिला के कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 है आपके पास 5। सीधा मैं लिखता हूँ संख्या कि घटाने पर 8 आना चाहिए और गुणा करने पर आपको 1280 प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पे जो संख्या लिखी जाएगी वो संख्या है 40 माइनस 32। इसे आप यहाँ पे सॉल्व करके निकाल लीजिएगा खुद से, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमें लिखना है यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स के स्थान पे हमें लिखना है 14 माइनस 32 और ये हो गया यक्स और माइनस हो गया 1280 बराबर 0। ये देखिए ये क्या होगा, यक्स स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का ये हो जाएगा 40 यक्स और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 32 यक्स और ये बचेगा 1280 बराबर 0। अब देखिए एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 40 यक्स और इधर हमारे पास प्लस करके 32 यक्स माइनस 1280 बराबर 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यक्स कॉमन है, यक्स ले लिया तो ये बचा हमारी यक्स माइनस 14 और यहाँ पे प्लस 32 कॉमन ले लिया तो हमें मिलेगा यक्स माइनस 14। अब एक बार यक्स माइनस 40 यानी 40 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में यक्स प्लस 32 बराबर 0। एक बार यक्स प्लस 32 के बराबर 0 करते हैं, यक्स प्लस 32 बराबर 0 तो यक्स बराबर मिलेगा माइनस 32 जो कि अमान्य है, आपको लेना ही नहीं है। और यक्स माइनस 14 बराबर 0 करेंगे तो यक्स बराबर आपको मिलेगा 40 और ये यक्स का मान हो जाएगा, यानी यक्स बराबर 40। इसका मतलब ये है
रेलगाड़ी की चाल आपकी कितनी है, यक्स का मान कितना आया है 40 यानी 40। इसका मतलब आप लिखेंगे कि अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है।